हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है विपुल जीएस क्लासेस में। और आज जो है हम भारत रत्न के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि भारत रत्न चर्चा में इसलिए है, केंद्र सरकार ने 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को 2024 के लिए भारत रत्न देने वाली है। तो हम आज पूरा का पूरा चर्चा करेंगे और देखेंगे इसमें कि भारत रत्न का इतिहास क्या है, किस प्रकार से और किस प्रकार के लोगों को दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करें तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रदान की जाती है। इसकी जो स्थापना है 2 जनवरी 1954 में किया गया था और पहली बार जो है भारत रत्न 3 महत्वपूर्ण लोगों को दिया गया था। और इनमें सबसे पहला नाम अगर आप याद रखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा नाम जो है श्री राजगोपालाचारी और तीसरा नाम जो है आपका वो चंद्रशेखर वेंकट रमन है। और इन तीनों लोगों को जो है भारत रत्न जो है पहली बार दिया गया था। याद रखेंगे इस चीजों को। अब बात यह है कि उस समय जो है भारत रत्न केवल और केवल जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था। मरणोपरांत भारत रत्न वितरित नहीं किया जाता था। लेकिन ये प्रावधान लाया गया कि कोई व्यक्ति अगर मर जाएगा तो उसको मरने के बाद भी जो है उसके परिवार वालों को जो है भारत रत्न उसके नाम से दिया जाएगा। यह व्यवस्था 1955 में आती है। और पहली बार मरणोपरांत जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, 1966 में उनको भारत रत्न दिया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भारत रत्न दिया किसे जाता है। याद रखिएगा, सामाजिक सेवा, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 प्रकार की जो है गवर्नमेंट कहती है कि 5 प्रकार के क्राइटेरिया हैं। अगर आप उसमें जो है उत्कृष्ट योगदान देते हैं तो आपको यहाँ पे भारत रत्न के आप भागीदार बनेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो विज्ञान है, साहित्य है, खेल है, सामाजिक सेवा है, आदि क्षेत्रों में जो है आपको यहाँ पे भारत रत्न दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को मिला है। और इस समय जो चर्चा की विषय चल रहा है 2024 में 5 लोगों की, उन 5 लोगों में जो पहला नाम है वो है कर्पूरी ठाकुर का, जो कि बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं। और बात करें बिहार में जो है 1970 और 1977 में ये 2 बार सीएम बनते हैं। और इसके बाद अगर इतिहास में देखें तो ये स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, क्योंकि जब इन्होंने 1940 में पटना विश्वविद्यालय से अपना मैट्रिक सेकेंड डिवीजन से पास किया, तो उसके दौरान 1942 के अंदर जो है भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। और आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जब दमन की कार्रवाई चलती है अंग्रेजों की, उसमें 26 माह का जेल भी काटते हैं। उसके बाद 1945 में ये बाहर आते हैं। तो आप देखेंगे कि इनका जो पूरा का पूरा कार्यकाल था कर्पूरी ठाकुर जी का बिहार के अंदर, वो दलितों के लिए, कमजोरों के लिए, शोषितों के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। तो आप कह सकते हैं कि सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो है इनको भारत रत्न प्रदान किया गया है। और वहीं बात करें तो इनको मरणोपरांत मिला है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 5 लोगों में 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है और 1 लोग को जो है जीवित अवस्था में ये पुरस्कार दिया, यानी ये सम्मान दिया गया है। अब बात करें यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर बात में चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं। इनको भी जो है मरणोपरांत दिया गया है और 1979 से लेकर के 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने भारत के सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस वजह से इन्हें भी जो है भारत रत्न इस वर्ष दिया जाएगा, देने जाने के लिए घोषणा की जा चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तो पीवी नरसिम्हा राव का नाम जो है आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1991 से लेकर के 1996 तक। अब आप कहेंगे इनका यह क्या योगदान था, तो सबसे बड़ा योगदान, जिस समय भारत जो है आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और 1991 की आर्थिक सुधार जो था वो इनके कारण ही संभव हो पाया। उस समय जो है आपके कह सकते हैं कि जो होम इकोनॉमिक को देखने वाले विभाग में थे, वित्त मंत्री जो थे मनमोहन सिंह थे, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। और बता दें आपको कि 1991 का जो सुधार था वो मैं आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा का पूरा चैप्टर है इस पे, वो मैं आपको बताऊंगा, उदारीकरण वगैरह ये सब आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले व्यक्ति की, जो कि एम.एस. स्वामीनाथन है। इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। पीवी नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत मिला है और एम.एस. स्वामीनाथन को भी जो है मरणोपरांत मिला है। और शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो एम.एस. स्वामीनाथन को नहीं जानता होगा, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। और इनके द्वारा ही जो है बहुत बड़े लेवल पे गेहूं चावल की जो कृषि है वो यहाँ पे संभव हो सकी। और इसलिए जो है सामाजिक सेवा में काम करने के लिए इन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा।
अब बात करते हैं आखिरी व्यक्ति जो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है ना। इनको जो है जीवित अवस्था में 96 साल की अवस्था में इनको जो है दिया जा रहा है। और आपको याद रखना है इनका जो योगदान है वो बहुत ही उत्कृष्ट योगदान है पूरे की पूरे राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। क्योंकि जब आप देखेंगे तो आप जयप्रकाश नारायण जो कि कह सकते हैं कि महासंघ जो पार्टी भारतीय महासंघ जो उन्होंने बनाया था, जनसंघ, सॉरी मैं महासंघ बोल दिया, भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी उनकी, उनमें ये सचिव के पद पे रह चुके थे। उनके बाद जो है अध्यक्ष भी रहे थे। और आप बात कर लें तो जब 1980 में बीजेपी की स्थापना होती है, भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना होती है, इसमें ये महासचिव और अध्यक्ष के पद पे भी कार्य करते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार बनती है तो वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी जी एक बार एक बार उप प्रधानमंत्री और दूसरी बार आपको कह दें ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं अटल जी के सरकार के अंदर। और आगे अगर आप देखेंगे ये चर्चा में कब आया, क्योंकि उससे पहले बहुत कम लोग ही जान पाते थे, लेकिन इनको जो आज की पीढ़ी कब जानती है, किस प्रकार से जानती है, तो आप याद रखेंगे रथ यात्रा। क्योंकि 1990 के अंदर जो है ये पूरे भारत में रथ यात्रा लेके निकले थे और 1992 के अंदर जो है बाबरी मस्जिद ढाई गई थी और उसी से ये चर्चा में आए थे और सारे युवा या फिर कह सकते हैं सारे लोगों ने इनको जानना प्रारंभ कर दिया। अब आपके लिए आप ये सारी चीजें याद रखना है, क्योंकि अगर आप युवा हैं तो आपके एग्जाम में ये तो आपका आएगा ही आएगा कि किनको मिला था। तो आप याद रखेंगे 5 लोगों का मैंने नाम बताया, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन। ये 4 लोग जो हैं इनको मरणोपरांत मिला है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिलने वाला है बच्चों आपको जीवित अवस्था में, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में जाएगा, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मरणोपरांत किसको मिला था, तो ये मिला था लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। कुछ महान हस्तियां भी हैं जिनको ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। अगर आपसे कोई पूछे इंदिरा गांधी को जो है भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी को, जो कि हमारे भारत की एक लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, और उनको जो है 1971 में भारत रत्न दिया गया था। फिर बात करें अगर हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम की, तो एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया था। और वहीं बात करें अटल बिहारी वाजपेयी को तो 2015 में दिया गया था, ठीक है। और थोड़ा सा और भी अगर जानने का प्रयास करें तो मदर टेरेसा जी को 1980 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और सबसे सम्मानित और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनको पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, बल्कि उनको भारत रत्न 1990 के अंदर दिया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और उनके साथ ही नेल्सन मंडेला जी को भी, भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला जी दोनों को 1990 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और बात करें सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार जो है वो सचिन तेंदुलकर जी को दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। और खेल के क्षेत्र में मात्र एक वही है जिनको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त है, और सबसे कम उम्र में 2014 के अंदर। और बात करें इस साल जो है, इस साल आप देखेंगे क्योंकि इससे पहले भारत रत्न जो है 2019 में दिया गया था, जो कि मैंने आपको बताया भी था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका जी थे और एक व्यक्ति का नाम मुझे याद नहीं है, आप जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको भारत में पूरी की पूरी चीज बताई। इसमें से बहुत सारा कंटेंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों हमारा इतना ही रहेगा। आज के लिए जय हिंद।